अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ। और हम आयत नंबर 157 डिस्कस कर रहे हैं। और 157 में भी हम ये देख रहे थे कि तौरात और इंजील में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियां दर्ज हैं, और वो 5 हैं। जिसमें पहली तो यही है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। दूसरी ये है कि वो पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है, जिसके बारे में अभी हमने देखा डिटेल में। और तीसरी है कि वो उनके ऊपर हराम करता है नापाक चीज़ें। तो कुछ हराम को भी उन्होंने अपने ऊपर हलाल करके रखा हुआ था, जैसे कि सूद। तो उनको दोबारा से, यानी वो जो रसूल आएगा वो इनके दीन को असल हालत में वापस लौटाएगा। और जो आखिरी अलामत है वो क्या है? वह यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। वो उतारता है इनसे उनके बोझ और वो तोक जो इनके ऊपर थे। और यानी बोझ उतारना, और यही दीन का मकसद है। असल में क्या मकसद है दीन का? कि वो बोझ हटाने आता है। ये जो लफ्ज है ना इसरा, हम इसमें जो लफ्ज इसरा है, इसका मतलब होता है बर्डन। वो बर्डन या वो बोझ जो गुलामों पर डाला जाए। अगलाल का भी एक लफ्ज आगे इस्तेमाल हुआ है। तोक किसका मतलब है? यानी आप एक तरह की सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जंजीरें होती हैं। तोक होता है वो पुराने जमाने में अगर आपने देखा हो कि वो जो प्रिजनर्स होते थे, जो कैदी होते थे, उनके गले में, सबके नहीं, जो खतरनाक किस्म के होते थे, उनके गले में एक कड़ा सा डाला जाता था जो जंजीरों के साथ जुड़ा होता था। तो दोनों ही को मिलाएं, यानी इसरा को भी मिलाएं और अगलाल को भी मिलाएं, तो गुलामी का तस्वर सामने आता है। तो इसका क्या मतलब है? नंबर 1, कि यहूदी उलमा और जो उनके फुकहा थे, उन्होंने दीन को मुश्किल बना रखा था। हर एक के लिए उसूल अलग था, कोई इंसाफ नहीं था। किताब तो बदल ही चुके थे। तो इससे लोगों की जिंदगियां भी तंग हो गई थी, लोगों के लिए दीन बोझ बन चुका था। तो वो नबी उम्मी उन बोझों को उतारेगा। दूसरी बात कि इंसानों को, और मजीद क्या बोझ वो हटाएगा कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाकर सिर्फ अल्लाह का गुलाम बनाएगा, जिसका कानून सबके लिए एक जैसा है। तीसरी चीज ये होगी कि वो रसूमों रवाज के बंद तोड़ेगा। और चौथी के अंधी तकलीद से निकाल कर इंसानियत को एक बुलंदी अता करेगा। और वो अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, खुद सोचेंगे और फैसला करेंगे। और इसमें एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो तोहमात के चक्कर से लोगों को आजाद करेगा। तो ये चीजें वो करेगा। अब आज लेकिन मामला आप देखें कि बिल्कुल ही उलट हमें नजर आता है कि दीनदारों में भी इवन, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन हमने उस सुन्नत को कितना मुश्किल बना दिया, आसान नहीं रखा हमने। अब देखिए कि जैसे ही शादी का तस्वर हमारे माइंड में आता है, चलो रिश्ता विश्ता तय होना तो अलग बात है, उसके लिए तो मेयार कुछ और है, उन पे तो बात नहीं करते। हॉल भी बुक करना है, खाने का भी लेविश खाना भी होना चाहिए, जेवरात जहेज। फिर ये है कि रसूम व रवाज, फिर डीजे भी जरूर हो और फोटोग्राफी भी हो, वगैरह वगैरह। तो सुन्नत जो है ना, उसको हम, जो आसान चीज थी, किसने मुश्किल बनाया? हमने। तो ये बोझ जो है वो दीन ने तो नहीं डाला। इसके अलावा आप देखें कि लिविंग स्टैंडर्ड की भी बात करें, या फिर नस्ल परस्ती की बात करें, कौमी तासुबात हैं, फिरका बंदियां हैं, कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म। तो ये सारी चीजें आज हमने अपने दीन में शामिल करके उसको खल्त मल्त कर दिया। तो फिर आज इस दीन को देख के कौन इम्प्रेस हो सकता है? तो इसमें तो ये अपनी यूनिकनेस है ही नहीं ना। खैर, यहाँ तक तो ये तो हमने थोड़ा सा रिलेट करके देख लिया। यहाँ तक तो बात हो गई कि अब गोल बताया गया कि नबी उम्मी की पैरवी करनी है, और उसकी निशानियां तौरात और इंजील में मौजूद हैं। और वो क्या निशानियां हैं, ये बात भी हमने देख ली। आगे जो बात है ना वो स्पेसिफिक हो रही है, यानी यहूद के लिए तो स्पेसिफिक है, खास तौर पर यहूद को मुखातिब किया गया है। और जनरली वो बात सबके लिए है। और वो ये बात है कि रसूल उम्मी के साथ ताल्लुक की कुछ बुनियादें होंगी, कुछ शराइत होंगी। और वो 4 शराइत या ताल्लुक की बुनियादें बताई गई हैं। पहले मुखातिब तो बनी इसराइल ही है, और उसके बाद जो है वो जनरली वो सब लोग मुखातिब हैं जो रसूल उम्मी के साथ अपना रिश्ता रखने का दावा करते हैं। सो देखिए अब आयत का अगला हिस्सा। फल्लजीना आमनु बिही। बस वो लोग जो ईमान लाए इस पर, नंबर 1, ये पहला तकाजा है। वअज़्ज़रूहु, और उन्होंने उसकी अजमत की, उसकी इज्जत की। व नसरूहु, और उन्होंने उसकी मदद की। ये तीसरा है। वत्तबाऊ, और उन्होंने पैरवी की, अन नूर अल्लज़ी उनजिला माहू, उस नूर की जो उसके साथ नाजिल किया गया है। ये नूर क्या है ये भी हम देखेंगे।
اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پہلی چیز دیکھیں کہ ہم تعلق کی پہلی بنیاد کیا ہوگی؟ آمنو بھی، آمنو بھی، یعنی یہ پہلی شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ کیسے لانے میں کیا چیز شامل ہوگی؟ کہ ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اور ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بھلا آپ کی اس کے نا یہ جو ایمان ہے نا، اس کے دو تقاضے بنیں گے۔ پہلا یہ ہوگا کہ آپ کی اطاعت، اور دوسرا ہوگا آپ کی محبت۔ یعنی ایمان میں اطاعت بھی شامل ہے اور محبت بھی شامل ہے، اور ان دونوں پہ میں آپ کو ایک ایک حدیث سناتی ہوں۔ پہلے اطاعت پہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور وہ کیا لے کر آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن، یعنی احکامات شریعت مراد ہے، قرآن مراد ہے۔ اور اطاعت کلی ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، جزوی اطاعت تو منافق بھی کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، جو دوسری حدیث ہے، وہ متفقہ علیہ ہے محبت کے بارے میں، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے۔ اب ایک واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا تھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو پوچھا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عمر بن خطاب چپ ہو گئے اور جواب نہیں دے سکے، چلے گئے وہاں سے۔ اور بعد میں اگلے دن آئے ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہاں آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایسی کون سی بات انٹرنلائز کی ہے اسے ایک رات میں کہ اب وہ، یعنی وہ کہنے کو تو پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت، لیکن وہ رسول کے سامنے بات ایسی کی نہیں جا سکتی نا، کیونکہ اس کا کنیکشن تو اللہ کے ساتھ ہے جو کہ اس کو غیب کی خبر بھی دے دیتا ہے رسول کو بھی۔ تو ایسا کیا بدلا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے اندر کہ وہ اگلے دن آ کے بڑے کانفیڈنٹلی بتا رہے ہیں کہ ہاں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ دونوں تقاضے جب پورے ہوں گے، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رسول پر ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ دونوں تقاضے کیا ہیں؟ اطاعت ہے اور اتباع ہے۔ اتباع جو ہے نا وہ محبت اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اب یہ تقاضے پورے ہو گئے اگر، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا، بلکہ دو دو لازمی نتیجے نکلیں گے۔ ایمان کے بھی ہم نے دو تقاضے دیکھے، اب ایمان کامل ہو گیا تو دو اس کے نتیجے نکلیں گے، اور وہ دوسرا اور تیسرا یہاں پہ جو دوسرا اور تیسرے پہلو بتائے گئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور وہ اس کا احترام اور عزت کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ عزرا کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے عزت، احترام، تعظیم، جو بغیر کہے ہو۔ تو اطاعت اور اتباع کے دو نتیجے نکلیں گے کہ آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں پر راج کرے گی۔ جیسے ہی آپ کا نام سامنے آئے گا فوراً زبان سے درود و سلام نکلے گا۔ صحابہ کرام جب بات کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا کہتے تھے؟ میری جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میری اور میرے ماں باپ کی جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ایسے بات کرنا شروع کرتے تھے۔ تو فوراً درود و سلام نکلے۔ آپ کا کوئی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائے تو ادب اور احترام کیا جائے، حدیث سنتے ہی پھر اپنی رائے کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ تو دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، کہ ان کی مدد کی جائے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے زمانے میں تو صحابہ کرام موجود تھے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لحاظ سے تو کسی سے بھی کوئی مدد طلب فرماتے ہی نہیں تھے، اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے۔ لیکن مدد کس میں کرنی ہے؟ آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے مدد چاہیے۔ کیا مشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو جو آپ دین لے کر آئے ہیں اسلام، اس کو باقی سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ یہ مشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ دین کے غلبے کا مشن ہے۔ تو اس مشن ایسا ہے یہ مشن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ یعنی وہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ ایک طرح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پکار تھی، کہ دعوت عام تھی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی محنت، جد و جہد، صحابہ کرام کی قربانیوں سے آخرکار عرب میں یہ دین قائم کر کے دکھا بھی دیا گیا۔ تو اس زمانے میں جس طریقے سے
صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم की तकरीम की है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है. तो ये दो चीजें उस वक्त तो पूरी हो गई. लेकिन आपके यानी और दीन भी जैसे मैंने कहा कि कायम हो गया, और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ उसके कुछ अरसे बाद ये गालिब रहा भी, जब तक खुलफाए राशिदीन का दौर चला. लेकिन उसके बाद ये मगलूब होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और आज तो बिल्कुल ही मगलूब है. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो जारी है, और आज इस मिशन को मदद की जरूरत है. इस मिशन को के अंदर अपना हाथ बटाकर हम आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नासरूह वाली कंडीशन पूरी कर सकते हैं. तो और पुकार तो आज भी वही है, मन अंसारी इल्लल्लाह, कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार हो. तो अल्लाह ताला हमें कान खोल के सुनने की तौफीक अता फरमाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो जारी है जब तक के, और पेशन गोई भी है कि ये काम तो होगा, यानी कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम फैलेगा. लेकिन सोच वहीं पे आके खत्म हो जाती है हमारी कि हमारा कितना हिस्सा होगा उसके अंदर. तो ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस किस मैनुअल या रहनुमा असूलों के तहत होगा, वो चौथी बात में बता दिया गया, वत्तबाऊ नूर अल्लाजी, और उन्होंने पैरवी की उस नूर की, वो जो उन जिला माहू उसके साथ नाजिल किया गया था. तो यहाँ पे नूर किसको कहा गया है? कुरान को. यही नाजिल किया गया है ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा जो जो दीन के मिशन, दीन को कायम करने का जो मिशन है, वो कुरान के जरिए पूरा किया है. कुरान वो किताब थी, वो हदायत की किताब थी जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और वो उसको पूरा करते चले जा रहे थे. तो पहले हमने ये देखा कि मकसद बासत बता दिया गया, क्या? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली. और अब स्टेप्स क्या फॉलो हुए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, इसका जिक्र भी कुरान पाक में तीन जगहों पे है. मैं सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 कोट कर रही हूँ. यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन पर अपनी आयात की तिलावत करता है. व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है. व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है. तो पहले कुरान के जरिए दिलों की सफाई की. जब दिल की दुनिया बदल गई, दिल तैयार हो गए, तो किताब का इल्म देना शुरू किया, शरीयत का इल्म देना शुरू किया. किताब जो कि रहनुमा असूल देती है दीन को गालिब करने की, उनको समझना शुरू किया. और फिर हिकमत, यानी उन उसूलों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके भी दिखाया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दी, खुद किया है ये काम, इन पर्सन किया है, और साथ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने भी किया. तो आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं. कौन सी फलाह है यहाँ पे? मुफलिह जो होता है ना, वो किसान को ही कहा जाता है. वो किसान जो पूरी मेहनत से अपनी फसल बोता है और फिर आखिर में उस फसल को काटने के काबिल भी हो जाता है. क्योंकि हर किसान इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी फसल काट सके. बहुत दफा बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और खेती परवान ही नहीं चढ़ती. लेकिन मुफले वो होता है जो सक्सेसफुली अपनी खेती को काट ले. और खेती तो बिल्कुल आखिर में ही कटती है ना, तो इसका ताल्लुक फिर आखिर से ही होगा कि आखिरत की कामयाबी और दुनिया की कामयाबी भी इसमें शामिल है. तो ये जैसे पहले बात हुई कि असल में ये बात तो बनी इसराइल से हो रही है. तो अब पिछले हिस्से को इस हिस्से से कनेक्ट करें कि जो शराइत हैं, तो वही थीम है ना कि अल्लाह की रहमत कैसे मिल सकती है. तो उस वक्त के यहूदियों को ये बता दिया गया था, बनी इसराइल को कहना चाहिए कि बता दिया गया था, और तौरात में भी ये सब कुछ मौजूद था. लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूद को भी ये बात अब याद करवाई जा रही है. लेकिन हो सकता है आपके माइंड में सवाल आए कि सूरत तो मक्की है, तो यहूदी तो मदीना में रहते हैं, और मदीना में उनको कैसे पता कि मक्का में ये सूरत नाजिल हो रही है, और उनका क्यों नाम लिया गया है, यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है? इसलिए कि अब तक तो उनको मालूम हो चुका था कि मक्के में किसी ने नबूवत का दावा किया है. और क्योंकि मक्के के जो कुरैशी मक्का थे, उनका आना जाना होता था मदीने में, और उनसे पूछा करते थे. तो उन्होंने कुछ ना इनको सबक भी पढ़ाने शुरू किए हुए थे कुरैशी मक्का को साथ साथ. और मुसलमानों के लिए यानी उम्मत मोहम्मदी के लिए भी रहमत इलाही पाने का तरीका हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हीं चार बुनियादों पर ही डिटरमिन होगा. अब देखें कि ये सारा किस्सा जो अभी हम कुरान का हिस्सा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? अल्लाह का कलाम है. जितना भी कुरान अभी तक हमने पढ़ा है, और बाकी भी, इसको हम क्या कहते हैं कुरान को? कि अल्लाह का कलाम है. ये कलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हो रहा है, और उस वक्त के लोग सुन रहे थे, और आज भी हम सुन रहे हैं. तो ये पॉइंट हमारे माइंड में रहना चाहिए. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य से पहले, जो कि हमने उससे पहले बहुत सारे वाकयात पढ़े, अम्बा और रसूल की फॉर्म में डिटेल में पढ़ी, वो कौन सुना रहा था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे ना. अब पिछली आयत 157 जिसको हमने तफसील से पढ़ा, ये कौन सुना रहा है? ये भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं.
तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मौके की मुनासबत से आप एक और बात का ऐलान भी कर दें। और वो ऐलान क्या है, 158 में हम देखते हैं, कुल कह दीजिए, या युहन्नासु, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमिया, मैं बेशक मैं रसूल हूं अल्लाह का तुम सब की तरफ। यानी ए लोगो, जो यानी वो जो पीछे बात हुई ना, कि वो रसूल, वो नबी उम्मी, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को मेरी ही दावत पर लब्बैक कहने वालों के लिए रहमत का वादा किया है अल्लाह ने। और अब मेरी ही ताजीम, मेरी ही अताअत, मेरी ही नुसरत का हक अदा करने वालों को आखिरत की फलाह भी नसीब होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि हमने जितने भी वाकयात पढ़े हैं, तो इन अक़वाम के अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने उनको किस तरह से पुकारा अपनी कौमों को, या कौमी, यानी ए मेरी कौम। और यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी शान क्या है, आपको क्या कहा है अल्लाह ने, क्या कही है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, यानी कि आप पूरी दुनिया, रहती दुनिया के इंसानों के लिए रसूल बना के भेजे गए हैं। तो यहाँ या अय्युहन नास के अल्फाज इसी बात की दलील दलील है। सूरह सबा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरा व नदीरा, और बेशक भेजा हमने आपको मगर पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। तो ऐलान ये है कि मैं सबके लिए रसूल हूं अल्लाह की तरफ से, चाहे वो बनी इसराइल हो या बनी इस्माइल, वो अरब हैं या गैर अरब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही शहादत अलन्नास का काम किसने करना है, उम्मत मोहम्मदी ने करना है। और किसकी तरफ से रसूल बनाकर भेजा क्या हूं, आगे देखिए, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वो जिसके लिए आसमानों और जमीनों की बादशाही है। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह मगर वही, युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है। यानी आसमानों और जमीनों के बादशाह की तरफ से मैं रसूल बना के भेजा गया हूं, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं हो सकता। और माबूद होने की सबसे बड़ी निशानी जो बताइए कि वही जिंदा करता है और वो मारता है, ये कुदरत उसके पास है और किसी और के पास नहीं है। इंसानों में मारने की कुदरत हो सकती है, जिंदा करने की नहीं हो सकती। तो इसी के इख्तियार में कौमों का उरूज व जवाल भी है। मुकम्मल कंट्रोल और अथॉरिटी सिर्फ उसी के हाथ में है। सो फ़आमिनु बिल्लाही, तो ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही, और इसके रसूल पर, अन नबीयिल उम्मी यल्लज़ी युमिनु बिल्लाही व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, जो नबी उम्मी है वो जो ईमान लाता है अल्लाह पर और उसके कलिमात पर, और इत्तबा करो इसका ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो अब जबकि ये मालूम हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अक़वाम आलम के लिए रसूल और नबी हैं, तो तुम्हारा क्या काम बनता है बनी इसराइल, कि अल्लाह पर ईमान लाओ। और अल्लाह पर ईमान का सबूत क्या दोगे आप, कि उसके रसूल पर ईमान लाओ। वो रसूल जो अल्लाह से किस तरह कनेक्टेड है, उसके कलिमात के जरिए। अल्लाह के कलिमात क्या है, उसकी वही। तो वो रसूल सिर्फ सिर्फ वही इलाही को फॉलो करता है। रसूल के ईमान का क्या मतलब है, यही मतलब है ना, कि वो सिर्फ अल्लाह के की वही को फॉलो करता है। अ, और अल्लाह पर ईमान, इसका नतीजा क्या होगा कि रसूल, यानी अल्लाह के ऊपर जो जो पीछे का ना ईमान लाओ, तो इसका मतलब है कि रसूल पर भी तुम ईमान लाओगे। तो क्योंकि वो रसूल जो है वो, क्योंकि इंसानों से कहा गया ना कि ईमान लाओ, यानी इंसान और अल्लाह, दो दो लिंक्स बन गए। लेकिन ये दोनों के दरमियान डायरेक्ट लिंक नहीं बन सकता जब तक कि बीच की कोई कड़ी ना हो, और वो कौन है, वो रसूल है। और अब कौन है वो रसूल, रसूल उम्मी, क्योंकि वो अब एक कनेक्शन है अल्लाह और बंदे के दरमियान। वो कनेक्शन क्या है, कलिमात, वही की रस्सी। लिहाजा इसका सबूत क्या दोगे तुम, कि तुमने क्या करना है, वत्तबिऊहु, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन पीछे दी गई, फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, रसूलिही, कि अब क्या करो, वत्तबिऊहु, कि उसकी इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो इत्तिबा में इसमें मोहब्बत भी शामिल है और अतात तो शामिल है ही। अतात तो कम दर्जे में शामिल है ना, वो तो करनी ही करनी है ना। और इत्तिबा का ताल्लुक मोहब्बत के साथ है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, कि वो बातें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ढूंढना, कि वो जो किया करते थे लेकिन उनके करने का उन्होंने हुक्म नहीं दिया। तो ये मोहब्बत की वजह से होती है। और क्यों करो, ताकि तुम हदायत पाओ।
اور ہدایت کی ضرورت کدھر ہوتی ہے انسان کو؟ ظاہر ہے اس دنیا کی زندگی میں ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتا دی ایک زنجیر کی طرح، یہ ہدایت کیا فائدہ دے گی۔ اب آیت نمبر 157 کے آخر میں آپ دیکھیں، وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو دین کی ایک پوری تصویر ہم نے ابھی ان آیات میں دیکھی ہے جو ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور دین لانے والے یعنی نبی امی کی امتیازی شان بھی، کہ کیسے اللہ کی رحمت اس کے اتباع سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اور یہ بات یہ تھی کہ جو ابھی ہم نے آیات لاسٹ میں پڑھی ہے، ایک تو مسلمانوں سے تو چلے خطاب ہے ہی، قرآن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، لیکن وہی والی بات کہ فائدہ تو وہی لیں گے جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے اس کے اوپر، لیکن یہ اس دور کے جو بنی اسرائیل ہیں، یہ ان سے بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور لنک اس کا کیا گیا ہے، ان کو یاد کہاں سے کروایا گیا ہے، اس لنک کو کس طرح سے مینٹین کروایا گیا ہے، کہ تمہیں تو کوہ طور پر ہی یہ بات بتا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہیں تک ہمارا لیسن تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔